हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की टॉप 20 एमसीक्यू की पार्ट 4 को लेके आए हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्लासेस हो चुकी हैं और हम 100 एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, यानी पार्ट 4 की बात करें तो दोस्तों 60 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा 61 से। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई दोस्तों 1465 किलोमीटर है। अगर बात करें उत्पत्ति की तो दोस्तों इसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से हुई है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है दोस्तों? क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण कर एस्चुअरी का निर्माण करती है। साथ ही हम आपको बता दें, गंगा नदी, गोदावरी व दोस्तों महानदी डेल्टा बनाती हैं तथा दोस्तों ये जो नदियां हैं ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों गंगा नदी, गोदावरी नदी और महानदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो दोस्तों कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, जबकि दोस्तों 200 छोटे व बीच के पतन है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि भारत में पट्टनों का उपयोग प्राचीन काल के समय से हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। हम आपको बता दें, साइलेंट वैली को दोस्तों शांत घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए जानी जाती है। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। दोस्तों यहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कहाँ पे? साइलेंट वैली में। यहाँ पे आपको साइलेंट वैली का दृश्य दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों वो मिजोरम राज्य में पाए जाते हैं। हम आपको बता दें दोस्तों कि एक रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम में दोस्तों वनों का जो प्रतिशत है ना, वो 90.38% था, जबकि दोस्तों 2015 की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको बता दें 88.92% थी। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें, वनों की प्रतिशत की अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 9.18% वन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि भारत में समुद्री गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाया जाता है बायो रिजर्व में। ठीक है, बायो रिजर्व के मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र के मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, समुद्री गाय को डुगांग के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों यह एक ऐसा समुद्री जीव है जो घास खाता है तथा किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता, यानी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों समुद्री गाय आप देख सकते हैं, यहाँ दृश्य में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि IR-20 और रत्ना किस फसल की दो प्रमुख किस्म है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, IR-20 और रत्ना ये धान की दो प्रमुख किस्म है। दोस्तों इसके अलावा अन्य किस्में निम्न प्रकार हैं। एक होता है हमसा, दूसरा जया, तीसरा IR-8, IR-36, पूसा 1, हेमा और राजेश्वरी। दोस्तों ये भी धान की प्रमुख किस्म है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि झूम की खेती अभी भी किस राज्य से प्रचलित है? तो दोस्तों जो झूम की खेती होती है ना, वो हम बता दें नागालैंड राज्य से और दोस्तों मिजोरम राज्य से और किससे? मणिपुर राज्य से प्रचलित है। तो यानी उपरोक्त तीनों ऑप्शन सही है। दोस्तों झूम की खेती पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ किया जाता है? पहाड़ियों पर। और किस जाति के द्वारा? आदिम जातियों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि भारत देश में लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो दोस्तों लिग्नाइट का उत्पादन सबसे अधिक भारत में तमिलनाडु राज्य में होता है। दोस्तों 1 अप्रैल 2017 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु में 80.05%
किसका भंडार है दोस्तों? लिग्नाइट का है। इसके बाद दोस्तों राजस्थान, गुजरात क्रमशः दोस्तों दूसरे व तीसरे नंबर पे, यानी राजस्थान दूसरे नंबर पे है और गुजरात कौन से नंबर पे है? तीसरे स्थान में है लिग्नाइट उत्पादन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों आपको पता होगा सबसे पुरानी नदी परियोजना है दामोदर नदी परियोजना। दोस्तों हम आपको बता दें इस परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ये आपको दृश्य दिखाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों पेनिसिलिन का जो निर्माण केंद्र है वो पिपरी में है। तो हम आपको बता दें पेनिसिलिन का निर्माण केंद्र दोस्तों पिपरी, महाराष्ट्र व उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में भी है। दोस्तों जबकि छत्तीसगढ़ की बात करी, यहाँ पे ऑप्शन में डी में छत्तीसगढ़ का नाम है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ लौह उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दिल्ली और कोलकाता किस हाईवे से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये NH2 के हाईवे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। साथ ही अभी इसका नाम बदलकर दोस्तों NH19 कर दिया गया है, यानी वर्तमान में इसे NH90 के नाम से जानते हैं। दोस्तों दिल्ली को कोलकाता से ये जोड़ता है कौन? NH2 या NH19। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी? तो दोस्तों सिक्किम राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम थी। सिक्किम का एक दृश्य दिखाया गया है दोस्तों। साथ ही हम अब आपको बता दें केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की थी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों अहोम जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अहोम जनजाति जो है ना ये असम राज्य से संबंधित है। तो ये जनजातियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें इसके अतिरिक्त दोस्तों ये जो जनजातियां है ना अहोम जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं। दोस्तों मेघालय में खासी और गारो दो जनजातियां पाई जाती हैं। तो अगर पूछा जाए खासी और गारो दो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं तो आप बताएंगे मेघालय में। तो दोस्तों जिससे रिलेटेड होगा उससे प्रश्न आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों टोटल 8 ग्रह हैं जिनके नाम बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, मंगल और दोस्तों पृथ्वी है। साथ ही हम आपको बता दें ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों बृहस्पति है और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न है कि दोस्तों सूर्य में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों सूर्य में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। दोस्तों सूर्य के अंदर ऊर्जा का विशाल भंडारण का मुख्य स्रोत हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं। इसके साथ साथ परमाणु संलयन के द्वारा दोस्तों सूर्य की ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। किसके द्वारा? परमाणु संलयन क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक और दोस्तों क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में बात करें तो दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि आइसोहेलाइन रेखाएं क्या दर्शाते हैं? तो दोस्तों ये लवणता को दर्शाते हैं। हम आपको बता दें जबकि आइसोहाइट समान वर्षा एवं समभारी या आइसोबार दोस्तों समदाब मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? दर्शाते हैं। दोस्तों आइसोहेलाइन रेखाएं लवणता को, जबकि आइसोहाइट समान वर्षा व समभारी या दोस्तों आइसोबार की बात करें तो ये समदाब के लिए दर्शाते हैं संबंधित चित्र को। दोस्तों अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें तो रूस सबसे बड़ा देश है। इसके बाद दोस्तों चीन है, अमेरिका है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा और बाद में क्या आता है दोस्तों भारत और रूस का एक दृश्य आपके सामने है। अगला प्रश्न है लास्ट है दोस्तों कि सुनामी निम्न में से किस कारण आती है? तो दोस्तों ये क्या होती है? सुनामी समुद्री सतह में भूकंप के कारण सुनामी आती है। दोस्तों
सुनामी तरंग की एक श्रृंखला होती है। साथ ही दोस्तों सुनामी जो आता है ना, ये तट पर बहुत तीव्र गति से पहुंचता है, यानी तट की ओर बढ़ता है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें जापान की, तो 11 मार्च 2011 को जापान में दोस्तों 8 फीट ऊंची लहरों के साथ सुनामी आई थी। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी क्लासेस हो रही हैं और जल्दी से जल्दी आप लोग अच्छी तरीके से क्लासेस लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।